कि ग़ज़वा सिर्फ उस जंग को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने खुद बनफ़्से नफ़ीस शिरकत की हो, और जिसमें अल्लाह के रसूल शरीक नहीं हुए उसे शराया कहा जाता है। खुसरो फाउंडेशन का एक ख़ास कंट्रीब्यूशन अदब की दुनिया में है और ये पूरी सीरीज़ खुसरो फाउंडेशन के स्टॉल पे है। खुसरो फाउंडेशन की एक और मेंबर हमारे साथ बात करने के लिए इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो ये मुझे बता दीजिए, आप खुसरो फाउंडेशन ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और हमने देखा कि यूथ इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा है यहाँ पे, तो किस तरह का रेस्पॉन्स यहाँ पे देखा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम पहली बार आए हैं एंड वी आर वेरी डिलाइटेड कि कश्मीर की आवाम से हमें कनेक्ट करने का एक मौका मिला है यहाँ पहली बार आके, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ का यूथ जो है हमारा लिटरेचर बहुत पसंद कर रहा है। वो आ रहे हैं, हमारी बुक्स की सेल्स बहुत अच्छी हो रही है एंड लोग उसको खरीद रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ की फीमेल हैं वो जब आ रही हैं, और हमारी जो दोनों फीमेल सेंट्रिक बुक्स हैं जिसमें से एक हमारी 6 को रिलीज होगी जो कि ये है राख में दबी चिंगारी, लोग इसको भी बहुत पसंद कर रहे हैं। ये नॉवेलिस्टिक उस पर है और लोग खरीद रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, इसमें लिखे हुए जो इसका कंटेंट है। और हमारी सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक जो हमारी दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर से सेल हो रही है जो कि मुस्लिम वुमेन है, और लोगों काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ लोगों से कनेक्ट करके, यहाँ के लोगों से कि हाँ उन्हें हमारा लिटरेचर पसंद आ रहा है, वो हमारी किताबों को पसंद कर रहे हैं, और इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं डॉक्टर हफीजुर रहमान, कन्वेनर खुसरो फाउंडेशन। तो यहाँ पे हमने हर एक स्टॉल देखा, आपका स्टॉल सबसे बेस्ट हमें लगा। अरे नहीं, ये आपकी मोहब्बत है। सभी के पास अपना अपना बेस्ट लिटरेचर है। हम चूँकि एक ख़ास सोच के साथ काम करते हैं, क्योंकि खुसरो फाउंडेशन एक नॉन कमर्शियल इदारा है, तो हमारा कोई भी इंटरेस्ट किताबों की सेलिंग और उससे कोई प्रॉफिट कमाने में नहीं। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो देश और समाज की खिदमत करने के लिए एक अच्छा अनबायस्ड, ऑथेंटिक, नॉन कंट्रोवर्शियल लिटरेचर सामने लाने के लिए हमारे देश के जिम्मेदारों ने इसको कायम किया है। हमारे पास अब तक 35 किताबें हमने इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में छापी है। तो हमारा जो लिटरेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह आपको उर्दू में NCPL का लिटरेचर मिलेगा, तो सबसे अच्छा लिटरेचर पूरे देश में उर्दू ज़बान का, उर्दू ज़बान लिटरेचर उसके ताल्लुक से NCPL का है जो इसका ऑर्गेनाइज़र है। अदर सब्जेक्ट्स पर आपको हर सब्जेक्ट पर NBT का, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का लिटरेचर मिलेगा। तो खुसरो फाउंडेशन ने भी एक डिफरेंट अपना क्लास सेट किया। इस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बैनर पे, क्या खुसरो फाउंडेशन ज़्यादा इस्लामी लिटरेचर पर फोकस कर रहा है? नॉट ओनली इस्लामिक। देखिए, हम ऐसा लिटरेचर ला रहे हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, मॉडरेशन की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम की जो 1400 साल तारीख़ है उसकी खूबी ये रही है कि ख़ास तौर से 13th सेंचुरी तक जब तक मुसलमानों में इन्फ्लुएंस करने की, एक्सेप्ट करने की, एडॉप्ट करने की, इंटीग्रेट करने की ताकत थी, तो हमने इब्न सीना पैदा किए, इब्न खल्दून पैदा किए, राजी पैदा किए, रूमी पैदा किए, इब्न रुश्द पैदा किए। और आप देखिए कि बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले साइंटिफिक, आप एस्ट्रोलॉजी को लें, आप मैथमेटिशियन, कैसे कैसे हमने उमर खयाम जैसा मैथमेटिशियन, राजी, ख्वारज़मी, फादर ऑफ अलजिब्रा, कैसे कैसे लोग पैदा किए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली 13th सेंचुरी के बाद हमारा जो फोकस है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ, मोनार्की की तरफ बढ़ गया। तो डेमोक्रेटिक नहीं रहा, या जो खिलाफत का एक तसव्वुर था वो कमज़ोर हो गया। तो जहाँ जहाँ भी आप देखिए कि जो मुस्लिम कंट्री है, मेजॉरिटी में उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। जहाँ हम माइनॉरिटी में हैं वहाँ तो हम डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और डेमोक्रेसी की आवाज़ बुलंद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन जिन कंट्री में हमारी हुक्मरानी है वहाँ हमें मीसाक़े मदीना नज़र नहीं आता, वहाँ हमें सुलह हुदैबिया नज़र नहीं आता, वहाँ हमें हज्जतुल वदा का, अल्लाह के रसूल का खुतबा, लास्ट सेरेमनी ऑफ प्रॉफिट नज़र नहीं आता। तो ज़रूरी है कि हम अगर बीइंग ए माइनॉरिटी डेमोक्रेसी के ख्वाह हैं तो बीइंग ए मेजॉरिटी भी डेमोक्रेसी। तो हमारा जो लिटरेचर है बेसिकली वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रीड एंड जेंडर, हमारे लिटरेचर को आज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो पहली बार किए। जैसे ग़ज़वा हिंद पर, क्या ग़ज़वा हिंद की हकीकत है, जो 1 साल पहले मैंने एक बुक एडिट की, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ग़ज़वा हिंद, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों में पब्लिश हुई। उसके 2nd एडिशन भी आ चुके हैं।
इस टॉपिक पर कोई किताब नहीं थी और एक ज़ईफ हदीसों की बुनियाद पर गलत नरेटिव लोगों के जहन में था, जबकि गज़वा सिर्फ उस जंग को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने खुद बनफ्से नफीस शिरकत की हो, और जिसमें अल्लाह के रसूल शरीक नहीं हुए उसे शराया कहा जाता है। तो फ्यूचरिस्टिक कोई गज़वा हो ही नहीं सकता। तो उन हदीसों को लोगों ने चेक नहीं किया। इसी तरह जिहाद के नाम पे लोगों में ये परसेप्शन था कि शायद जिहाद जो है वो तमाम गैर मुस्लिमों को कत्ल कर देने या मार देने का हुक्म है, लेकिन जो जिहाद की 1400 साल ऑथेंटिक इस्लामिक हिस्ट्री है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो 100 साल के अंदर 20वीं सदी में डिस्टॉर्ट किया गया है, जो पॉलिटिकल इस्लाम चलाया है, रेडिकल नरेटिव्स लोगों ने चलाए हैं, बल्कि जो ऑथेंटिक नरेटिव जो सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के ज़माने से लेकर और हमारे सूफिया इकराम के ज़माने तक चला है। तो हमने तफहीम जिहाद नाम की किताब, जिसका 2nd एडिशन भी आ चुका है, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि लाहौर के बुक व्यू पब्लिशर ने हमसे परमिशन लेके और हमसे PDF लेके उसका एक एडिशन लाहौर में पड़ोसी मुल्क में छपा है, पाकिस्तान के अंदर। हमने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट रही है उसको समझने के लिए MJ अकबर साहब की बहुत ही ऑथेंटिक किताब प्राइमरी सोर्स कोट किए हैं उन्होंने, वो शेड ऑफ सॉर्ड है। उसका हम तलवारों के साये में, आज तक उस किताब का किसी ने उर्दू और हिंदी में उसे अनुवाद नहीं किया, तो हम उसका उर्दू वर्जन लेकर आए हैं। अब तो मुझे ये बता दीजिए आपके चिनार बुक फेस्टिवल में, अगर हम आज की बात करेंगे, कश्मीर के तुलबाहों के अलावा जो कश्मीर के आर्टिस्ट है, ऑलमोस्ट पूरी कश्मीर खुश नजर आ रही है। आप दिल्ली से आए हैं तो कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम इससे पहले हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। इससे पहले हम दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर भी थे, जो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे, उसमें बाहर से भी इंटरनेशनल लेवल के वो आते हैं, लेकिन हमें वर्ल्ड बुक फेयर से ज़्यादा रिस्पांस यहाँ मिला है। यहाँ के नौजवानों की, यहाँ स्कूल के बच्चों की, यहाँ की ख़वातीन की, यहाँ के स्कॉलर्स का जो प्यार हमें मिल रहा है, जो अफेक्शन है, वो जिस तरह खुसरो फाउंडेशन के लिटरेचर को हाथों हाथ ले रहे हैं। एक तो हमारा लिटरेचर डिफरेंट है, दूसरा हमारा प्राइस बहुत कम है, तीसरे हम सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी इसलिए देते हैं कि एक नॉन कमर्शियल इदारा है। हम पूरे देश में फैली हुई लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, उनकी लाइब्रेरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पोस्टल खर्च से किताबें भेजते हैं। लोगों के साथ साथ, तलबाओं के साथ साथ आप शायद कश्मीर पहली दफा आए हैं। जी। तो इस एक्सपीरियंस के हवाले से बता दें। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी तो सिर्फ यहाँ के लोगों से ही मिल पाए हैं, कश्मीर को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं बिकॉज वी आर बिजी विद द चिनार बुक फेस्टिवल, बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आज हमारा 3rd डे है यहाँ पे एंड इट्स बीन ग्रेट एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी कनेक्टेड विद सच एन ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे जो है इस तरह का सारा लिटरेचर लेकर आई है और उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो खुसरो फाउंडेशन के हवाले से भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मुनाफा नहीं ढूंढ रहे, बस इल्म बांट रहे हैं, तो इसके बारे में इसकी थोड़ी समरी हमें बता दीजिए। क्योंकि हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो कंटेंट है, वो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम लोगों को उसमें हम मुनाफा कमा सकें, हम जो है कमर्शियल लेवल पे उसको सेल कर सकें, हमारी बुक्स की सेल हो सके। हमारी बुक्स की सेल हो, बट हमारा जो आइडिया है वो ये है कि जो हमारा कंटेंट है, जो कि कम्युनल हार्मनी, सोशल हार्मनी, यूनिटी, जो इंडिया का एक्चुअली सिंक्रेटिक कल्चर है, उसको जो प्रमोट करता है, हम वही प्रमोट करने आए हैं यहाँ पे। हम वो लिटरेचर के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जो है हमारा लिटरेचर पढ़ें और जो है सोशल हार्मनी को मेंटेन रखें, बनाए रखें। यूनिटी जो है, जो इंडिया की, जो अमीर खुसरो का विजन है, हम उसे यहाँ पे प्रमोट करने आए हैं अपने लिटरेचर के थ्रू। तो अगर हम कश्मीर के तलबाओं की बात करेंगे, खासतौर पर हर एक फील्ड में आ गए, स्पोर्ट्स में आ गए, एजुकेशन में आ गए, तो आपकी भी इंटरेक्शन यहाँ के स्टूडेंट से हुई, तो कैसे लगे यहाँ के स्टूडेंट? हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने कई लोगों से बात की, और क्योंकि खुसरो फाउंडेशन यंग ब्लड और यंग माइंड्स को जो है प्रमोट करना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि लोग हमें जो है अपनी स्टोरीज भेजें, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके दायरे में जो है हमें जो है अपना कंटेंट भेजें, और हम इंशाल्लाह बिल्कुल उसको पब्लिश करेंगे, क्योंकि खुसरो फाउंडेशन चाहता है कि वो यंग माइंड्स को आगे बढ़ाए।